हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक देखा था, तो आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। पेशेंस बना के रखिए, 4 सितंबर को सीडीएस का पेपर है। उसके पहले जितने प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देख लें। नहीं तो अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं तो 100 डेज के अंदर आपका पूरा पीवाईस क्यूज में सिखा दूंगा। और 4 सितंबर को जो पेपर होगा उसका एनालिसिस के साथ उसके भी पीवाई क्यूज में आपको बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप सब लोग केवल पेशेंस बना के रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या लिखा हुआ है। साइन x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ऑफ x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो साइन के किस वैल्यू के लिए वो 1/2 आता है, वो आता है 30 डिग्री के लिए। और कॉस के किस वैल्यू के लिए वो 60 डिग्री पे आता है, वो आता है कॉस के किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, 60 डिग्री के लिए आता है। मतलब यहाँ पे आपको x माइनस वाई का मान 60 डिग्री मिल गया और आपको x प्लस वाई का मान ये 30 डिग्री है। ओके, ये आपको 30 डिग्री मिल गया और ये आपको 60 डिग्री मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन चीज नोटिस करने वाली क्या है मालूम है आपको, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये आगे आने वाले एक दो क्वेश्चंस में काम आपको पढ़ने वाला है। अगर आप देखो तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री इट इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू 1/2 है। फिर उसके बाद में साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, इसकी इसकी वैल्यू भी, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1/2 है और इसका वैल्यू है √3/2। फिर उसके बाद में आता है साइन 45 डिग्री इट इज इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2। ओके, चलो। अब इसमें एक मेन चीज नोटिस करने वाली क्या है, अगर आप देख लो, अगर इनके वैल्यू सेम है तो 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 45 और 45 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर मतलब मैं बोलूं एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो उनके वैल्यू सेम होंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि अगर मैं बोलूं साइन 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो साइन 1 डिग्री बराबर होगा कॉस 89 डिग्री के। क्यों, 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूं साइन 2 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप बोल सकते हो सर ये बराबर होगा कॉस 88 डिग्री के। 2 प्लस 88 90 होता है। ओके, तो ये कॉमन सा बेसिक सेंस मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ये आगे आने वाले एक आपके कंसेप्ट में मिलने वाला है। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कंसेप्ट है वो यहीं से निकल के आया था। वो आपका कंसेप्ट क्या था, वो आपका कंसेप्ट ये था, इफ x प्लस वाई इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपका साइन x किसके बराबर होगा, कॉस y के बराबर होगा। मैं मान लू x मेरा 30 डिग्री और y मेरा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन 30 डिग्री बराबर में कॉस 60 डिग्री। कोई चेंजेस नहीं आया, ये भी मेरा 1/2 होता है, ये मेरा 1/2 होता है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह निकले हैं, जैसे कि इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो यहीं से निकला हुआ है, बस उसको अलग से कंसेप्ट का नाम दिया गया है। और इसका एक छोटा सा भाई भी है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या नाम है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये 90 डिग्री के लिए होता है और ये होता है 180 डिग्री के लिए। जो मैं आपको आगे क्वेश्चंस मिला तो जरूर बताऊंगा। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आगे हम लोग को प्रश्न में मिलने वाला है, मैं इसलिए आपको पहले बता दिया ताकि मुझे वहां पर आपको बताना न पड़े। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, यहाँ 2x बराबर कितना मिल जाएगा मुझे, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, x की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 45 डिग्री। इजी क्वेश्चन था, 2008 सीडीएस 2 में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लॉजिकल वे रखना है आपको, थोड़ा सा लॉजिकल वे। अगर लॉजिकल वे आप लोग नहीं रखते हो तो आप लोग यहाँ पे अच्छे खासे से फंस सकते हो क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दिया दिया क्या गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 1+10 इट इज इक्वल्स टू √2। आफ्टर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा -1। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे,
अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। आप लोग 10 में या आप लोग यहाँ पे 10 को 1 अपॉन कॉट, आप लोग यहाँ पे 10 को 1 अपॉन कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद में कॉट की वैल्यू निकाल लोगे, जो आपको क्या मिल जाएगा, जो आपको मिल जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस रूट 2। तो वो लंबा प्रोसीजर हो गया। आप कॉट को यहाँ भेजोगे, फिर कॉट को यहाँ पे भेजोगे, फिर रूट 2 वाले टर्म को यहाँ पे लाओगे, फिर कॉट को यहाँ से कॉमन निकालोगे, फिर जो टर्म एक्स्ट्रा बचा होगा उसको अदर साइड पे भेजोगे। तो उतना झमेला बन जाएगा, जो आपके ओल्ड मतलब कि जितने भी रेफरेंस बुक वगैरह मार्केट में नहीं आते, सीडीएस का पीवाईक्यू का जो भी बुक आता है उसके अंदर आप देख लो ऐसे ही सॉल्यूशन दिए होंगे। बट मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन से लेके जाता हूँ। मान लो ये लोग ने बोला इफ, ओके, इफ दिस इज 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू रूट 2। मान लो कि ये इक्वेशन राइट है, क्योंकि ये लोग ने बोल दिया है कि आपको मानना ही है इफ ना। तो यहाँ पे क्या मान लो, 1 प्लस टेन थीटा इट इज इक्वल्स टू रूट 2। मतलब जब मैंने 1 में टेन थीटा को जोड़ा तो मुझे रूट 2 मिला। जब मैंने जो रूट 2 मिला तो इसका मतलब क्या है कि लग बाय चांस इसका जो वैल्यू है वो रूट 2 माइनस 1 रहा होगा। तभी तो उसके अंदर +1 करने पर +1 माइनस उस कैंसिल होगा, तब मुझको रूट 2 मिलेगा। मतलब मेरे 10 का वैल्यू क्या रहा होगा, मतलब मेरे इसका वैल्यू क्या रहा होगा, रूट 2 माइनस 1 रहा होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू मिल गया रूट 2 माइनस 1। अब आप लोग बोलते रहोगे सर आप -1 को वहां भी तो भेज सकते थे। भेज सकता था, लेकिन थोड़ा सा सोचो, दिमाग के ऊपर जोर दोगे ना तो चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी। ओके, रूट 2 माइनस 1, तो यहाँ से कॉट मेरे को क्या मिल जाएगा, 10 का उल्टा होगा, तो ये मुझको मिल जाएगा 1 बाय रूट 2 माइनस 1। अब मुझे कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, जिसमें से मैं -1 बाद में घटा दूंगा। तो मैं इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मीन्स रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1। ऊपर क्या बचेगा, रूट 2 प्लस 1, और नीचे 2 माइनस 1। तो कॉट थीटा मुझको क्या मिलेगा, रूट 2 प्लस 1। नीचे 2 माइनस 1, 1 ही होगा डिनोमिनेटर। ओके, अभी अभी मुझको क्या मिल गया, रूट 2 माइनस 1 मिल गया। अब मेरे को कॉट थीटा में से -1 निकालने गए। मीन्स रूट 2 प्लस 1 देन -1, 1 1 कैंसल, इट विल कम रूट 2। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ से आपको एक रिजल्ट भी मिला है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या है वो, टेन थीटा -1 इट इज इक्वल्स टू, सॉरी, टेन थीटा प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा -1। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग इस साइन को यहाँ भेजते हो, इस 1 को यहाँ भेजते हो, तो भी इक्वेशन आपका वही रहने वाला है। इक्वेशन में कोई बदल नहीं आएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट में भी काम आ सकता है, समझ गए आप लोग। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व सॉल्व करते हो तो आपको एक रिजल्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इस 1 को यहाँ पे भेजो, तो ये आपका बन जाएगा 2 इट इज इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको घुमा देता हूँ। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इट इज इक्वल्स टू 2। कॉट मेरा क्या होता है, 1/10 होता है। तो 1/10 थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा बराबर में 2। आफ्टर दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा इट इज इक्वल्स टू 2। देन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा। ओके, अब इस सारे इक्वेशन को वहां पे लेके जाओगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जहां से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इक्वेशन, जैसे कि अगर आपसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूछा जाता तो आपको ना इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता। समझ गए, क्वेश्चन में अगर एक चीज का लैंग्वेज चेंज हुआ तो आप लोग सब कुछ क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए, तो अगर मैं इसको आगे भी सॉल्व कर दूं तो मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैं इसको वहां पे लेके जाऊंगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस का 1 बराबर 0। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 और प्लस माइनस करने पे 2 आए, तो मुझे टेन थीटा का रूट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखो, वो नंबर्स क्या होगा मेरा यहाँ पर, मेरे को चाहिए मल्टीप्लाई करना है, मेरे को -2 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर और प्लस माइनस करने पे 2 चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है प्लस माइनस करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अब आगे होगा श्रीधराचार्य सूत्र से। किससे होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। आई थिंक वो सूत्र आपने पढ़ा भी होगा, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2x। अब आपको लगता रहेगा सर सवाल तो रूट टू की यहीं तक था, आपने इतना कुछ क्यों बताया? अगर यहाँ पे थीटा का मान पूछ लेते तब क्या करते तुम लोग? तब तो आपको निकालना पड़ता ना। और मैं मेरी बात एक चीज अभी भी सुन लो, सीडीएस के पेपर में जहां कोई भी क्वेश्चन, जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ा है या जिसने कम से कम 80% एडवांस मैथ्स भी अगर पढ़ के जा रहा है, वो अगर उसको उस क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट का समय लग रहा है तो ठीक, अगर उसके ऊपर टाइम जा रहा है, लीव दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन छोड़ दो, वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, वो एग्जामिनर ने सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए डाला है वहां पर। समझ गए आप लोग? चलिए, ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो, अब ये देखो, इफ साइन एक्स प्लस 54 डिग्री इट इज इक्वल टू कॉस एक्स वेर जीरो इज लेस देन एक्स डिग्री एंड एक्स प्लस 54 इट इज लेस देन 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अब यहाँ पर अगर मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई अप्लाई करना चाहूँ तो मैं गिवन में से एक चीज अपना निकाल सकता हूँ, जो ये लोग मेरे सामने रख दिए हैं, एक्स प्लस 54 डिग्री इट इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो एक्स, अगर मैं 54 को वहां पे भेजता हूँ तो 90 - 54 कितना होगा? 36 डिग्री होगा। मतलब मेरे एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो 36 डिग्री से छोटी होगी, तो वो ऑप्शन नंबर ए तो रहेगा नहीं और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं रहेगा। 36 से छोटी चाहिए, 36 नहीं चाहिए। ओके, तो ये दो चीज मुझको यहाँ पर मालूम पड़ गई कि मैंने अपने दो ऑप्शंस निकाल दिए बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, चलो, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, साइन और कॉस बराबर कब होंगे? जब उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। तो x प्लस 54 प्लस एक्स बराबर में 90 मीन्स 2x बराबर 90 - 54 बराबर 36 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 18 डिग्री। अरे देखो यार, x प्लस 54 प्लस एक्स बराबर में 90, तो ये 2x प्लस 54 बराबर में 90, तो 2x बराबर 36। बाकी तो आपको रेस्ट केस यहाँ पर पता ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग अपने ऑप्शंस को निकाल सकते हो, तो आपका दिमाग क्या होगा? सिर्फ दो ऑप्शंस के ओर ही जाएगा कि हाँ मेरे को इसमें ही सोचना है, इसके बाहर मुझे सोचना नहीं है। ओके, कोई डाउट आपको यहाँ पर? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, BC इज 15 सेंटीमीटर। ओके, BC का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी? साइन बी का मान दिया हुआ है। ओके, थोड़ा इसको रंगों से फिल किया जाए। साइन बी का मान दिया हुआ है। आफ्टर दैट साइन बी का ये रेशियो में दिया हुआ है, ध्यान से। साइन साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 4 यूनिट होगा, ये 5 यूनिट होगा, और 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है, तो ये 3 यूनिट होगा। तो 3 यूनिट का मान कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर दिया गया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? तो यहाँ से एक का मान कितना मिल जाएगा? 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ए बी का मान मतलब हाइपोटेनस का मान पूछा गया है, कितना मिल जाएगा यहाँ पर? 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। अगर आप लोग यहाँ पे एलिमिनेशन भी लगाते तो शायद वो काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ए बी का अगर यूनिट मेरा 5 है तो आंसर मेरा 5 का मल्टीपल होगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग काट पाते। बाकी तीन ऑप्शंस फिर भी बचे हुए होते हैं हम लोगों के। समझ गए? देखो पेपर ना टफ नहीं आता, पेपर सिंपल आता है। ओके, मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री सिखा के रखे हुए हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, आप लोग वहां पे जाइए, उसको देखिए। आपका 90% ट्रिग्नोमेट्री का पेपर वहीं से बन के आएगा क्वेश्चन। ओके, चलिए, इसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ओके, एक्स कॉस 100 डिग्री कितना? तो 1/2 होता है, तो एक्स प्लस 2। वाई कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है, तो वाई बराबर में 3। आफ्टर दैट 4x। ओके, 4x इंटू साइन 30, मतलब 4x इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, देखो ये 4x है, इंटू 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर कितना बच जाएगा? ये मेरा 2x बन जाएगा। ओके, 2x और माइनस कॉट 45 1 होता है, इक्वल्स टू 2। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो y से y होगा मेरा कैंसल, x प्लस 2 प्लस 2x, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 4x प्लस x बराबर 5x/2 बराबर में 5, तो 5 से 5 कैंसल, x का मान 2 मिल जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ था। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 37। चलिए देखिए, एक आपको ना एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो क्लॉक टाइप वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये क्वेश्चंस इतने पूछे नहीं जाते हैं। ओके, ये इतने क्वेश्चंस नहीं आते, अब ये आना बंद हो गया। क्लॉक वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। अब ओके, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक में आपका क्लॉक वाले क्वेश्चंस का पैशन देखा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा स्किप मारता हूँ, क्योंकि आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके ऊपर हम लोग लास्ट में आएंगे। ओके, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 10 1 डिग्री, लॉग ऑफ 10 1 डिग्री प्लस प्लस लॉग ऑफ 10 2 डिग्री। अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लेंगे, जो मैं समझाऊंगा। अगर नहीं पता होगी तो आपके भेजे के ऊपर से चली जाएगी वो। अगर आपको पता हो log of a प्लस log of b, इट इज इक्वल्स टू log ab। व्हाट? इट इज इक्वल्स टू log ab, वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो log ऑफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 1 डिग्री इज इनटू, क्या बन जाएगा ये, 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री। अब तो ये मेरा कहाँ तक जाएगा, 10 87 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री तक मेरा ये जाएगा, सॉरी 89 तक जाएगा, सिर्फ 10 89 डिग्री तक ये मेरा जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दे, तो 10 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 10 1 डिग्री यहाँ पे किसके बराबर होगा, ये कॉट 89 डिग्री के बराबर होगा। और 10 और कॉट का जो प्रोडक्ट होता है वो आपस में 1 होता है। समझ गए? मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, साइड में कहीं लिखूँ तो आपको समझ में आएगा। 10 1 डिग्री मेरा किसके बराबर होता है, 10 1 डिग्री मेरा बराबर होता है कॉट 89 डिग्री के। किसके बराबर होता है मेरा ये, कॉट 89 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 10 89 डिग्री, 10 89 डिग्री। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा 1 आता है, और बीच में एक 10 45 पड़ेगा जो 1 होता है। मतलब सबका प्रोडक्ट अंदर 1 ही बनने वाला है। मतलब यहाँ पे मुझको क्या मिलने वाला है, लॉग ऑफ 1। और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। समझ गए? क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, बस थोड़ा आपको ना उनको देखने का नजरिया बदलना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से उन क्वेश्चंस को देख सकें जैसे आप लोग देखना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने सारे बच्चे LHS और RHS का प्रयोग करते हैं। ओके, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। ओके, ऐसा क्यों नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको सिंपल बनाना है। जैसे देखिए, ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है ये बहुत ही सिंपल है। क्यों ये सिंपल, इसलिए क्योंकि मेरे को दिमाग में ही समझ में आ गया कि ये राइट है। अब ये राइट क्यों है, मैं अगर आपको बोल के बताता हूँ तो आप समझ सको। 1/cos² को मैं लिख सकता हूँ sin² x, और सेक को लिख सकता हूँ मैं 1/cos²x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो sin² x प्लस cos² x ऊपर 1 मिलेगा, और नीचे क्या आएगा मेरा, sin² x इंटू cos² x आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/sin मेरा क्या होता है, cos²x, और 1/cos² क्या होगा, 1/sec। ये मेरा होगा sec²x। तो पहला वाला कंडीशन तो मेरा राइट है। ओके, अब सेकेंड और थर्ड में ये मेरा होता है 1/cos, ये sin/cos, cos का बेस सेम होगा, ऊपर 1 + sin² x मेरा बचेगा। कुछ मेरे को चेंजेस के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू पुटिंग को ही पुट किया कीजिए। समझ गए? कोई एक ऐसी वैल्यू मान लो जो स्टेबल के लिए परफेक्ट बैठे, बस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। यूज वैल्यू पुटिंग मेथड। व्हाट? यूज वैल्यू पुटिंग मेथड। ओके, चलिए, तो cos² x मैंने मान ली x की वैल्यू 45 डिग्री। ओके, तो x 45 पे कोसेक √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 बराबर 2 इंटू 2 4 आएगा। चलो, ये पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या, sec² x, sec 45 डिग्री की वैल्यू मेरी क्या होती है,
ये √2 होती है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1045 की वैल्यू 1 होती है, फिर यहाँ पे 2, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 2 प्लस 1 3 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, तो ये आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते। ओके, फिर आइए स्टेटमेंट 3 के ऊपर जाते हैं। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1045 की वैल्यू 1 होती है, आफ्टर दैट कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, और सेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर मतलब 2 होगी, तो 2 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2 3 3 होते हैं, तो मेरा केवल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 राइट है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। समझ गए? यूज ऑलवेज वैल्यू पुटिंग मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ताकि आप लोग वहां पे आसानी से अपने गेम प्लान को लेकर निकल सके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना जो मूर्ख बच्चा होता है, मतलब जो एवरेज बच्चा रहता है जिसने बोर्ड्स के लिए ढंग से पढ़ाई की होती है और जो किसी के गाइडेंस के अंडर में नहीं होता, देखो मेन चीज क्या होती है ना, कोई भी एग्जाम हो ना, आपको ना किसी न किसी से गाइडेंस लेनी ही चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करना सीख पाए। नहीं तो अगर आपको मेथड्स नहीं मालूम है ना कि एक क्वेश्चन को कितने रूप में हम लोग सॉल्व किया जा सकता है, तो आप लोग बेस्ट अप्रोच को यूज नहीं करोगे। ओके, अगर आपको अपना अप्रोच बेस्ट रखना है तो अपने टीचर को भी आपको बेस्ट ही रखना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे टाइप का सवाल बनता ही रहता है। इसका आंसर आपका आएगा 1। ओके, क्या आएगा, 1 आएगा। अब आइए कैसे, देखिए यहाँ पर एक काम कीजिए, cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है आपको यहाँ पर, तो ये आपसे पूछा गया ना, तो cos स्क्वायर एक्स को वहां पे भेजिए, तो cos x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको क्या मिल जाएगा, cos x बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या मिल गया आपको, cos x मिल गया। अब इसका आप लोग अगर पावर 4 करते हैं तो फिर से स्क्वायर करना होगा, तो आपको साइन रेस टू 4x क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ओके, तो cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। क्वेश्चन को केवल थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया ताकि बच्चों का दिमाग क्या हो, कंफ्यूज हो, तो ये इतना टफ था भी नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 डिग्री देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, sin x into cos x, it is equals to 1 by 2, then what is the value of sin x minus cos x? ओके, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ऐसा नहीं होगा ये, यहाँ पे ब्रैकेट बना दूँ, क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। ओके, यहाँ आपको पूछा क्या गया, यहाँ आपको पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x। ओके, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। चलिए फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू हम लोग। आइए देखिए, इसी की मेरे पास मुझको पता है, sin x माइनस कॉस एक्स। ओके, इसकी वैल्यू पूछी गई है, मैं अगर इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स टू कॉस एक्स। देन इसकी वैल्यू तो मेरी 1 होती है, 1 माइनस 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 दी हुई है, ये कितने बन जाएंगे, 1 माइनस 1/4, इट मीन्स 3/4। व्हाट इट मीन्स 3/4, 3/4। ओके, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूं तो मुझको ये कितना मिल जाएगा, तो मुझको मिल जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर √3/2। ओके, बट ये ऑप्शंस में तो हम लोगों के हैं नहीं, वेट कीजिए जरा मैं चेक करता हूँ कि इसके क्वेश्चंस में क्या गलती हुई है। वेट 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 वेट, हाँ फाइंड आउट हो गई मिस्टेक, ये ऑप्शंस क्यों नहीं मिल रहा है, ये 1/2 बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, 1 में से बन जाएगा 0 आएगा आंसर। नंबर सी, एक सीरियल मिस्टेक पूरा क्वेश्चन निपट जाएगा तो वहीं पे। चलिए इसको देखिए,
यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया। देखिए धीरे धीरे ना जैसे जैसे सीडीएस में साल बढ़ते हैं ना, तो सवालों के पूछे जाने का मेथड और अच्छे सवाल मार्केट में आते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया आपको, यहाँ पे दिया गया है एन स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर एन स्क्वायर वाई। ओके, ये आपको दिया गया है और पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग बाय ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन में जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम लोग सीधे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए मैं टेन स्क्वायर वाई को यहाँ पे लेके आता हूँ। कितना मिल जाएगा, टेन स्क्वायर वाई इंटू, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं स्टेप्स डायरेक्ट उड़ाता हूँ। मैं स्टेप सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर वाई कॉमन निकाल लीजिए। कितना मिल जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर 1। आफ्टर दैट स्क्वायर वाई इंटू आपका बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर आप लोग स्क्वायर रूट भी कर दें, चलिए मैंने स्क्वायर रूट किया, क्या मिल जाएगा, 10y इंटू कॉट एक्स बराबर में 1। अब ये दोनों पॉसिबल कब है कि 10 और कॉट का प्रोडक्ट 1 आए, क्योंकि 10 और कॉट में केवल एक जगह पे इनका वैल्यू सेम आता है, 10 45 डिग्री 1 1 आता है, तो 1 इंटू 1 ही 1 पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर x और y बराबर होंगे तभी ये इक्वेशन करेक्ट बनेगा, नहीं तो ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इफ बोल के इसको राइट किया गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों बराबर है। जब x और y बराबर है तो y को यहाँ पे ले लो, इन दोनों का डिफरेंस 0 मिल जाए। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। देख रहे हो, समझ भी रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, cos x अपन 1 प्लस cosec x प्लस cos x अपन cosec x माइनस 1 बराबर 2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करना है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो मालूम है क्या, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कभी कैंसल आउट नहीं होते हैं। ओके, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कभी कैंसल आउट नहीं होते, जैसे साइन और कॉस में आप सबको पता है कि √3 का टर्म ऐसा है जो निकल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को सिंगल डिजिट दिख रहा है ना, तो साइन और कॉस में कौन कौन सी जगह पे √3 मेरे को मिलता है, एक तो साइन 60 में और एक कॉस 30 में। तो साइन 60 का जो वहां पे कमी है पूरा करने के लिए कोसेक बैठा हुआ है, और कॉस अपनी कमी पूरा करने के लिए खुद वहां पे बैठा हुआ है। तो √3 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी बंदा है तो √3 आना तो चाहिए, लेकिन √3 मेरा आ नहीं रहा है। इसका मतलब ना ही मेरा आंसर 30 डिग्री है और ना ही मेरा आंसर 60 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी मेरा आंसर नहीं होंगे। इतना कॉमन सेंस आपको रखना ही चाहिए, आपको समझ गए। π/3 मतलब मेरा होता है 60 डिग्री और π/6 मेरा होता है मतलब 30 डिग्री, तो ये दोनों तो मेरे ऑप्शन है नहीं। अब बच गया एक तो π/2 और एक मेरा हो गया π/4। अब अगर यहाँ पे देखो आंसर आपका इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, आंसर आपका इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए। π/2 मेरा क्या होता है, π/2 मेरा होता है 90 डिग्री। ओके, π/2 मेरा क्या होता है, π/2 मेरा होता है 90 डिग्री। अगर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। ओके, तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे ये जीरो बन गई, पूरा काम यहाँ पे निपट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली वन और करेक्ट आंसर। समझ गए। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस से क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा। ओके, तो कॉमन सेंस का भी आप लोग यूज करना सीखो, ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। अब यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो यू कैन पुट x इक्वल्स टू π/4। अगर आप लोग x की वैल्यू π/4 पुट करते हो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखिए π/4 मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ पे 1/√2 प्लस यहाँ पे √2 प्लस यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे √2 माइनस का 1। ओके, फिर यहाँ पे क्या होगा, ऊपर इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिल जाएगा आपको, ये √2 प्लस 2 प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 माइनस √2। ओके, तो यहाँ पे 2 प्लस √2, यहाँ पे 2 माइनस √2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहाँ पे ऊपर कितना मिल जाएगा आपको, देखिए ये मिल जाएगा 2 माइनस √2, ये प्लस √2 और ये प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 को पहले रखना है, तो 4 माइनस 2 मिल जाएगा आपको, √2 कैंसिल, ऊपर क्या मिलेगा 4/2 बराबर में 2, सेटिस्फाई कर गया। समझ गए। लेकिन इतना सॉल्व नहीं करना है ना कि आप लोग अपने मन को बताते बैठे कि नहीं नहीं मैं एक बार देख लूं इसको चेक करके। अरे एग्जामिनर ने 4 ऑप्शंस दिए हैं, 3 ऑप्शन जहां गलत साबित हुए मतलब चौथा आपका क्या है, परम सत्य ज्ञान है,
उसको टिक मार के आगे बढ़ जाओ। शक मत करो कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। हाँ, अगर बोर्ड का पेपर होता तो आपको वहां पे तो सॉल्व करना ही पड़ता, लेकिन बोर्ड्स का पेपर नहीं है ना ये बच्चा, तो वहां पे आपको 1 मिनट का समय भी इसलिए दिया जाता है कि जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी ना, वो इस इन सब में टाइम वेस्ट करने वाला नहीं कि मैं एक बार चेक, मैं यहाँ पे एक बार देख लूं। एलिमिनेशन मेथड से 3 ऑप्शन निकल जाते तो वेल एंड गुड क्वेश्चन, वो बहुत सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है फिर। चलिए, if x plus y is 90 degree, then sin x divided by sin y, it is equals to √3 अपॉन 1। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sin x अपॉन sin y इक्वल्स टू √3 अपॉन 1। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, अगर मैं यहाँ पे दोनों की जगह दो दो डिवाइड कर देता हूँ तो sin x बराबर √3/2, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 60 डिग्री मिल जाएगी। sin y बराबर 1/2 मतलब y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 डिग्री मिल जाएगी। तो मुझे x और y का रेशियो तो चाहिए, 60:30 क्या मिल जाएगा, 2:1। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल है आपका। ओके, थोड़ा सी दिमाग आपका यहाँ पे खराब हो सकता है। ओके, क्योंकि इस सवाल के जो सॉल्यूशंस है ना, वो बहुत लंबे भी हैं और बहुत छोटे भी हैं। अगर आप लोग इसको ढंग से सॉल्व करने जाते हो तो ये आपका बहुत टाइम खा सकता है। तो मैं आपको इसके दोनों सॉल्यूशंस दिखाऊंगा ताकि आपको लंबे और छोटे सॉल्यूशन में अंतर समझ में आए। क्योंकि देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के बुक से उठाया गया, मतलब ये क्लास 10वीं का सवाल है। आपके सीडीएस के पेपर में ग्रेजुएट लेवल बच्चों को पूछा जा रहा है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होती तो आप लोग इसको सॉल्व आराम से किया जा सकता था। लेकिन मैंने क्या बोला, वो 10वीं था, वो हाई स्कूल था आपका जब आप लोग इसको ऐसे सॉल्व किया करते थे बड़ा बड़ा लेके। लेकिन ये आपका कॉम्पिटिटिव है, तो आपको क्या करना है, चीजें थोड़ी सी स्मार्ट करनी है। तो मैं आपको बड़ा और छोटा दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। आइए, तो यहाँ पे m और n की वैल्यू दी दी हुई है, सीधा वैल्यू पुट करो यहाँ पर। ओके, m² की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर देखिए, ये आपको मिल जाएगा sin² x डिवाइडेड बाय sin² y माइनस cos² x डिवाइडेड बाय cos² y इंटू sin² y। ओके, अब एक काम, अब आप यहाँ पे एक काम कीजिए, sin² y को अंदर भेजिए। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, sin² x माइनस cos² x इंटू sin² y डिवाइडेड बाय cos² y। ओके, अब एक काम, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, sin² x इंटू cos² y माइनस cos² x इंटू sin² y डिवाइडेड बाय cos² y। ओके, आफ्टर दैट अब यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट कीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग x को कन्वर्ट कीजिए। किसको कन्वर्ट कीजिए, x वाले टर्म, आप लोग यहाँ पे x को और यहाँ पे y को आप लोग यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए। तो sin² x मेरा क्या होता है, 1 माइनस cos² x होता है ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ओके, ये आपका cos² y यहाँ पर बन जाएगा। फिर माइनस का यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, cos² x इंटू यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 माइनस cos² y मिलने वाला है sin² y की जगह पर, और ये आपका cos² y बन जाएगा। फिर आफ्टर दैट आपका मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो अंदर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस cos² x इंटू cos² y, फिर माइनस में cos² x, देन प्लस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 माइनस cos² x इंटू cos² y, द होल पावर डिवाइडेड बाय cos² y। तो इसको इसको यहाँ पे कैंसिल कीजिए, कितना मिल जाएगा ये आपको, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 माइनस cos² x डिवाइडेड बाय cos² y। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ पे आपको। ओके, वेट यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा cos² y आएगा। ओके, cos² y आएगा मल्टीप्लाई होके cos² y आएगा। ओके, यहाँ से भी 1 निकालो, ये आपको cos² y आएगा। अब cos² y का जब आप लोग डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो 1 माइनस cos² x अपॉन cos² y, और cos x अपॉन y के लिए लिखा है n है, तो 1 माइनस n² मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपको मिला। अब आप एक बात बताइए
मेरे को राइट अप्रोच मालूम थी कि ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेरे को एक चीज मेरे को यहाँ पे क्या मेरे को एक हिंट यहाँ पे क्या मालूम था कि मेरे को यहाँ से x को कन्वर्ट करना है और यहाँ से मुझको y को कन्वर्ट करना है। ओके, अगर ये हिंट आपको नहीं मालूम रहता तब क्या करते आप लोग क्या पता यहाँ पे गलती से cos स्क्वायर y को कन्वर्ट करते, वहां पे साइन स्क्वायर y को कन्वर्ट करते। ओके, क्या पता मिस्टेक होती, क्या पता सवाल नहीं भी कर पाते, क्या पता ये दिमाग में क्लिक ही नहीं होता। ओके, तो इतना लंबा मेथड आपको करना है बिल्कुल भी नहीं करना है आपके एग्जाम में। ये मेथड ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। मैं क्या बोला, आपका स्कूल हो गया है अभी खत्म। जब स्कूल आपका खत्म हो गया है तो उसको पीछे ही छोड़ दो। समझ गए? जरूरत नहीं है आपको इतना बड़ा बड़ा सवाल सॉल्व करने की। अब आइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ब्रह्मास्त्र वाला मेथड। तो आपको रखना क्या करना है यहाँ पे, एक वैल्यू मान लो एक्स और वाई की। मैंने मान लिया लेट एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री। इतनी वैल्यू मान लो। वैल्यू मानने के बाद देखना कि कहीं ये वाला टर्म आपका निगेटिव ना बन जाए। ये निगेटिव बनता रहेगा तो वैल्यू को इंटरचेंज, आपको सिर्फ इंटरचेंज करना है। ओके, अगर आपका ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निगेटिव बनता है तो कि निगेटिव बनने से क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। चलिए, तो मैंने ये रखा, तो यहाँ मेरे को देखिए एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस एक्स, कॉस 60 डिग्री मेरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/2 होगा। और कॉस वाई मेरा क्या होगा, कॉस 30 मतलब √3/2 होगा। मतलब ये मुझको क्या मिल जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा। ओके, कितना मिल जाएगा मुझे, 1/√3 मिल जाएगा। और m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिल जाएगी मेरे को, साइन एक्स मेरा क्या होगा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसल, तो m मुझको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे √3 मिल जाएगा। चलिए, अब सीधा वैल्यू पुट करते हैं किसके अंदर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर वाई का। ओके, चलिए देखिए अभी यहाँ पर कितना मिल रहा है मुझे, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, √3 मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/3 इंटू साइन स्क्वायर वाई मतलब √30 डिग्री मीन्स 1/4 आएगा यहाँ पे। ओके, 1/2 का स्क्वायर, ओके 1/4 आएगा। यहाँ पे कितना मिलना चाहिए मेरे को, 3 में से 3 9 मतलब 9, 9 माइनस 1 8/3 इंटू 1/4, 4 2 8 मीन्स मेरा आंसर कितना है, 2/3 आया। अब ऐसा देखना है कि अगर मेरे, अब देखो हमारे पास m और n दोनों वैल्यूज हैं, तो अब आपको ये पता करना है कि m और n पुट करने के बाद में कहाँ पे आपको 2/3 मिल रहा है। तो मैं पहले वाले में यहाँ पे रखने वाला, तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर मतलब 1/3, तो 1 माइनस 1/3 कितना मिल जाएगा, 3 माइनस 1/3 मीन्स 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। अब आप लोग बताइए कि ये छोटा मेथड आपका राइट है कि बड़ा वाला, इतना सा लेंथी सा मेथड आपको चाहिए था, छोटा वाले चाहिए था, और आपको यही अपने पेपर में करना भी है। समझ गए आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मतलब कि बहुत इजी सवाल है ये सवाल। मैं बोलूँ तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसमें भी गलती की थी, मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों को भी दिया था, तो उन लोगों ने इसका आंसर रॉन्ग दिया था। तो आप लोग कंडीशन को ध्यान से देखिए। ओके, 0 इट इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स और एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू π/2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इसको आपको रेंज को समझना है कि रेंज क्या बोल रहा है, कि मेरे जो x की वैल्यू है वो 0 से π/2 तक है, वो 0 और π/2 भी हो सकते हैं और उसके बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर आप लोगों को पता होगा कि सेम वैल्यू x के लिए यहाँ पर 1/2 से बड़ा होगी छोटा होगी, हम लोग अगर पता करना है सिर्फ x की वैल्यू रखिए ना। आप लोग मानिए आपने लगी x की वैल्यू 30 डिग्री रखी है यहाँ पर। ओके, आपने x की वैल्यू अगर 30 डिग्री रखी तो साइन स्क्वायर एक्स, ओके, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना बन जाएगा, 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे आपका 1/4 होगा, 1/4 इज लेस देन 1/2। ओके, आफ्टर दैट एंड कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है आपका, ये आपका होता है √3/2 मीन्स 3/4 इट इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, चलो ये कंडीशन हमको मिल गया है। चलिए, और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना आप लोग, इसने ऑलवेज लिखा है, फॉलोइंग इज करेक्ट लिखा होता तो बात अलग होती। ओके, तो दो लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना, एक तो होता है आपका करेक्ट और एक होता है आपका ऑलवेज करेक्ट। ऑलवेज करेक्ट का मतलब होता है कुछ भी रखूं मैं वैल्यू,
वो हमेशा वही रिजल्ट देगा। और करेक्शन का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है आप मुझको वो बताइए। उसके बाद में मैं फिर से यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 डिग्री रखने वाला हूँ। ओके, 30 डिग्री रखते हैं मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/4 इट इज ग्रेटर देन 1/2। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स में 30 डिग्री रखते हैं मुझको 3/4 इट इज लेस देन 1/2। तो ये एक चीज तो मेरे को यहाँ पे रॉन्ग मिल गई। ओके, आफ्टर दैट साइन स्क्वायर एक्स इट इज लेस देन 1/2। ओके, साइन स्क्वायर 30 डिग्री में यहाँ पे 1/4 रखता हूँ, लेस देन 1/2। एंड 30 डिग्री रखता हूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3/4 इट इज ऑल्सो लेस देन 1/2। तो ये तो राइट है, लेकिन ये तो रॉन्ग है ना, 3/4 1/2 से बड़ा होता है, तो ये मेरा हो गया रॉन्ग। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, at least one of sin square x and cos square x is less than 1। ओके, मतलब इन sin square x और cos square x की एटलीस्ट एक वैल्यू 0 से 90 के बीच में क्या होगी आपकी, एक से छोटी होगी। तो 0 दोनों में आता है, ये हम सबको पता है, तो ये भी एक राइट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बात है कि मैं ए वाले को सही मानूं, क्योंकि बी और सी तो पहले ही अपना दम तोड़ चुके हैं। अब ए वाले को सही मानूं कि डी वाले को सही मानूं, क्योंकि मैं ए और डी में दोनों फंस गया हूं। इसीलिए यहाँ पर एग्जामिनर ने आपकी मदद करने के लिए एक चीज लगाई, क्या लगाइए, ऑलवेज करेक्ट। इसकी लगाइए ऑलवेज करेक्ट की, उसने आपकी हेल्प की है, ताकि आप दो ऑप्शन में ना फंसे। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑलवेज की जगह सिर्फ यहाँ पे करेक्ट लिखा होता और ऑप्शन यही होता तो ये क्वेश्चन रॉन्ग माना जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके ए और डी यहाँ पे राइट है, लेकिन इसने बोला ऑलवेज राइट कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने एंगल थोड़ा सा भी चेंज किया, एंगल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज थोड़ी सी बदल जाएंगी अगर एंगल थोड़ा सा भी चेंज हुआ। कि अगर मैं आपको यहाँ पे वैल्यू में सिर्फ इसके लिए मैं वैल्यू 45 डिग्री रखता हूँ। ओके, सिर्फ इस एक चीज के लिए मैं वैल्यू 45 डिग्री रखता हूँ, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 इट इज लेस देन 1/2। एंड cos 45 का होता है 1/√2 देन 1/2 इट इज ग्रेटर देन 1/2। तो ये स्टेटमेंट किस एंगल से राइट होता है, किसी एंगल से राइट नहीं होता है, तो एक एंगल के लिए तो ये गलत साबित हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए भी मेरा निकल जाएगा। मैंने क्या बोला, इसको आप लोग तब तक राइट मानोगे जब तक आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं होगा कि आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू 45 डिग्री रखनी है। समझ गए, जब ये क्लिक हो गया तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लोगे, क्योंकि अगर आप लोग एक्स की वैल्यू 45 डिग्री रखते तो ए बी और सी तुरंत ही निकल जाते, तुरंत इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाता। और मैं इसका आंसर एक झटके में भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता था कि एग्जाम में बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, तो आपको उससे 10 स्टेप्स आगे के सोचने स्टेप्स, समझ गए, आपको उससे हमेशा 10 कदम आगे ही रहना है, ताकि आप लोग एग्जाम में वो गलती बिल्कुल ना करें जो एक आम बच्चा गलती करके आता है, सोचता है यार मुझको सवाल आता था मैं फिर भी इसको रॉन्ग करके आया हूँ। क्यों, क्योंकि वो उतना ही सोच सका, उससे ज्यादा वो सोच नहीं पाया। ओके, तो आप जो गलती वहां पे आपसे हो भी सकते हैं, मैं वो भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ताकि आपसे वो गलती वहां पर बिल्कुल भी ना हो। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, P इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कितने महामूर्खों ने तो ऑप्शन नंबर ए ही लगाया होगा, कंफर्म। लोग देखे होंगे पी की वैल्यू न 2 से बड़ी होगी, पी की वैल्यू क्या होगी, ना 2 से बड़ी होगी लेकिन 2 के बराबर हो सकती है। वैल्यू ऑफ पी इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे एक बात सोचिए, ये तो 45 तक के लिए सीमित है ना, ये तो 45 तक के लिए सीमित है। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू अपनी 60 डिग्री रख दी, तो कितनी मिल जाएगी मुझे यहाँ पे पी की वैल्यू, 60 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 3 और इसकी वैल्यू होगी 1/3। ओके, कितना मिल जाएगा, ये 3 त्रिका 9 1 10 मीन 10/3। तो इसकी वैल्यू लगभग 3 से तो ज्यादा ही है, 3.33 समथिंग। ओके, तो मतलब मेरी जो पी की वैल्यू है वो क्या है, 2 से बड़ी भी है और ये 2 के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि 45 रहूंगा तो 2 के बराबर आएगी, और 45 के ऊपर गया तो 2 से बड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए आप लोग, थोड़ा सा रीजन अपने दिमाग में चलाओ, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने आपको वहां पर सिखाया था, क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है तो वो आपस में बराबर है।
साइन 81 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 81 डिग्री को मैं cos 9 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, समझ गए। फिर यहाँ पर मैं साइन 77 डिग्री है तो cos 13 डिग्री को मैं यहाँ पे साइन 77 डिग्री लिख सकता हूँ। ओके, cos 13 डिग्री को मैं साइन 77 डिग्री लिख सकता हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को लिखते रहिए, वीडियो को पॉज मार के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे साइन 77 डिग्री लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको साइन 77 डिग्री किया तो मैं साइन 75 डिग्री को cos 15 डिग्री भी लिख सकता हूँ। बस मेरा सम 90 बनना चाहिए बच्चों। सम 90 बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के किसी फंक्शन की मैं जान ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। साइन कितना ही बोले भाई मुझको मत मार तू, लेकिन मैं उसकी जान निकाल लूंगा वहां से। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्या बना सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे cos 15 डिग्री बना सकता हूँ। अब दोनों साइड क्या हो गए, फंक्शन सेम हो गए, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा 7। ओके, कितना बन जाएगा ये 7 cos 15 डिग्री एंड साइन 77 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री एंड साइन 77 डिग्री माइनस का 7, ऊपर नीचे से ये भाई साहब कैंसिल होंगे, 7 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। समझ गए, क्वेश्चन खतरनाक नहीं होते, ये क्वेश्चन आपका बेस्ड था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स तो पहले से सिखाए हुए थे यार। साइन 30 cos 60 के बराबर होगा, साइन 45 cos 45 के बराबर होगा, साइन 60 cos 30 के बराबर होगा, साइन 1 डिग्री cos 89 के बराबर होगा। वो सब छुपा हुआ था कि उसको अलग से नाम दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। बस देखने वाली नजर चाहिए कि आप लोग किस नजर से उसको देख रहे हो, वो आपके पकड़ में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल। ओके, चलिए अब इसको देखिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए दिया हुआ है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी दिया हुआ है। देन पूछा गया है साइन एक्स प्लस कॉस साइन एक्स इंटू साइन वाई एंड प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछी गई है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगर इसको कैलकुलेटिव नहीं बनाना है तो काम किया जा सकता है यहाँ पर, अगर हम लोग कुछ वैल्यूज पुट कर दे ए और बी की। ओके, अगर हम लोग ए और बी की कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं तो शायद ये काम आसान बन सकता है। ओके, एक काम कीजिए, एक्स और वाई को ना 0 डिग्री पुट कीजिए, सिंपल। एक्स और वाई को 0 डिग्री पुट कीजिए तो साइन 0 0, साइन वाई 0, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 डिग्री मिल जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में एक काम कीजिए आप लोग, जब ए की वैल्यू 0 मिल गई तो यहाँ पे क्या होगा, आपका cos 0 1 होता है एंड cos y भी 0 है तो 1 होगा, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। अब एक काम कीजिए, x और y की वैल्यू आप इसके अंदर पुट पुट कीजिए। अब थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ ना, तो बोलोगे सर तो लिख ही नहीं रहे, यहाँ पे शॉर्टकट में निपटाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, साइन एक्स, ये साइन वाई प्लस कॉस एक्स, ये आपका कॉस वाई। ओके, चलिए, साइन आपका 0 है, 0 इंटू 0 0, तो ये 0 0 प्लस। ओके, आफ्टर दैट कॉस एक्स क्या है, यहाँ आपका बन जाएगा आपका 1। अब देखना है आपको कि यहाँ पे आपका 1 कहाँ पर आ रहा है, ये आपका 1 कहाँ पर आ रहा है। ओके, 1 आपको मिलना चाहिए, 1 इंटू 1। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको इसकी वैल्यू 1 है तो ए और बी की वैल्यू आप लोग डाल के देखिए कि आपको 1 कहाँ मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, ए 0, बी आपका 1 है। ओके, 0 प्लस 1 माइनस 0, यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है। चलिए, तो उसके बाद में ए 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है आपको। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ए 0 प्लस 1 माइनस 2, यहाँ पे आपको -1 मिल रहा है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में देखिए, 0 प्लस 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे -1 मिल रहा है। अब -1 आपको यहाँ पर दो जगह मिल रहा है, तो यहाँ पे तो आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे कितने ऑप्शन बराबर आ गए, 2 ऑप्शन ऊपर बराबर आ गए, 2 ऑप्शन नीचे बराबर मिल गए। तो अब शायद इसको बेसिक रूप से सुलझाना चाहिए, या फिर एंगल्स हम लोग थोड़ा और बदल कर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको लॉन्ग वे में सॉल्व करने का मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि वो एकदम बेसिक मेथड बन जाएगा बोर्ड्स वाला। ओके, चलिए एक्स और वाई की कुछ हम लोग अलग वैल्यूज मान के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स और वाई की हम लोग कुछ यहाँ पे अगर अलग वैल्यूज मानते हैं, मैं यहाँ पे मानता हूँ एक्स की वैल्यू 30 डिग्री। ओके, और वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे मान ली। तो साइन एक्स 30 डिग्री मतलब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कितना मिल जाएगा पहले वाले क्वेश्चन में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, 1/2 प्लस √3/2 बराबर ए। ओके, तो ये तो थोड़ा बड़ा इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, कि हमको इतना बड़ा पुट करना पड़ेगा ना। एक काम करते 45 रख के देखते हैं, चलो कोई बात नहीं है। बराबर रखे ना, 0 0 रखे थे, तो एक्स बराबर वाई बराबर 45 डिग्री रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो तो कितना मिल जाएगा 2/√2, तो √2 तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, यहाँ पे ए की वैल्यू √2 मिल जाएगी, वही बी की वैल्यू भी होगी। कैसे मिली देखो यार, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, टू मेरा कितना होता है √2 इंटू √2 होता है, ये √2 से √2 कैंसिल, मेरा कितना आ गया √2 आ गया। तो ए और बी की वैल्यू मुझे √2 मिल गई। तो कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे केवल एक्स और वाई में इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 1/√2 अपन 1/√2 कितनी मिल जाएगी, 1/2 इंटू ना, 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 प्लस यहाँ पे 1/2, आंसर कितना आ गया 1/4 आ गया आपका। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, आपको होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, ये आपका 1/4 आपको यहाँ पे मिल गया है। चलिए, अब ए और बी आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, √2 आ रहा है। पुट कीजिए, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर नहीं मिलने वाला, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा। लेट्स चेक, यहाँ पे चेक करते क्या यहाँ पे मिलने वाला है हमको डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कितना √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर मीन्स 2 + 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 1। ओके, वेट, ये 1/4 नहीं आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे 1 आएगा। 1/2 प्लस 1/2 कितना आ रहा है मेरा आंसर, 1 आ रहा है। ओके, देखिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतना सारा वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिया, शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। देखिए, ए और बी की वैल्यू मिल गई मेरे को, √2 मिल गई। साइन एक्स, मैंने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू 45 डिग्री ली है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो ये मेरा साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2 1/2, यहाँ भी 1/2 मिल जाएगा, मतलब इसका आंसर 1 आया। अब किसका आंसर 1 मिलना चाहिए मेरे को यहाँ पर, शायद ही यहाँ पे किसी के अंदर मेरे को इसका आंसर 1 मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे √2 यहाँ पे 4, 2 + 2 4 - 2 2 आएगा। यहाँ पे रूट मेरा कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे रूट मेरा कैंसिल नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन तो मेरे वैसे ही नलीफाई हो गए। बचा ये वाला ऑप्शन, कितना मिल जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 + 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। ओके, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2/2 इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो नालायको सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बड़ा वाला मेथड किसी को चाहिए ना, मैं आगे उसका हिंट देता हूँ, तुम लोग वैसे कर लेना नालायको। चलो देखो क्या करना है आप लोगों को, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं उसको सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए, आफ्टर दैट कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी। दोनों का होल स्क्वायर कीजिए आप लोग। होल स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई मिलेगा। तो आप लोग दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ का साइन स्क्वायर एक्स यहाँ के कॉस स्क्वायर एक्स मिलके एक देगा, यहाँ का साइन स्क्वायर वाई यहाँ के साइन स्क्वायर वाई से मिलके एक देगा, और वहां के दोनों 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई और यहाँ पे 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई जब जुड़ेंगे आपस में, तो 2 आप कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे a² + b² रहेगा। तो आप लोग वैसे सॉल्व करते जाइए, बड़ा वाला मेथड है, मस्त एकदम बोर्ड के पेपर के जैसा, आप लोग उसको भर दीजिए। नहीं तो अपना दिमाग लगाइए ये वाले मेथड पे, जिसका नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। समझ गए, ये वाला मेथड बहुत कम टीचर बताते हैं। ऑनलाइन में तो टीचर आपको बता भी देंगे शायद, बट ऑफलाइन वाले बताते भी नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं होता। सीरियसली बताऊं तो ये अंदर की बात है, सबको पता नहीं होता।
ऑफलाइन वाले टीचर्स को पता क्यों नहीं होता, क्योंकि वो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास वही शीट है जो कोचिंग वाले वो लोगों को देते हैं, और कोचिंग वाले अपना मटेरियल कभी अपडेट नहीं करते। इंडिया में 90% कोचिंग ऐसी है जो अपना मटेरियल कभी अपडेट नहीं करती है। सिर्फ 10% कोचिंग ऐसी है जो रिजल्ट देती है तो अपने मटेरियल और कंटेंट के ऊपर काम भी करती है। समझ गए आप लोग? चलिए नंबर 50 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। कोसेक कोसेक रेस टू 4 अल्फा इक्वल टू 17 कॉट रेस टू 4 अल्फा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब सब पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कुछ थीटा वीटा लगा सकते हैं क्या अल्फा की वैल्यू मान मान के? ये चांसेस है यहाँ पे कि अल्फा की वैल्यू मानूं तो ये कुछ बन जाए। देखिए, अगर मेरे को आंसर सीधे सीधे चाहिए यहाँ पर, और मैं इसकी वैल्यू अगर मानना भी चाहूँ, क्या मान सकता हूँ? देखो, मुझे पता है कि कोसेक 45 मेरा कितना होता है, √2 होता है। ओके, √2 का पावर 4 वो मेरा आता है 4 आता है। ओके, मेरा कितना आता है, मेरा 4 आता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर ये 17 है, फिर प्लस 45 रखा तो 1, 1 का पावर 4 1 ही आएगा, और 4 बराबर 18 कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलने से रही, तो क्या मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा? सोच के देखिए जरा, सोचिए आप लोग। मैं आपके, क्योंकि मैं क्वेश्चन डायरेक्ट, मेरी टीम ने मेरे को इसको शीट भेजा है, ऐसा भी नहीं मैं क्वेश्चन पहले सिखा चुका हूँ। ओके ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं भी अब जगह पे देख रहा हूँ और मैंने आपके सामने सॉल्व किए। ओके, चलिए, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, शेड्यूल इतना टाइट रहता है ना कि क्वेश्चन देख के आने को टाइम नहीं होता। हाँ, कभी कभी अगर टाइम वगैरह मिल गया हम लोग को, अगर कोई कोचिंग में हमारे नहीं है लेक्चर्स, तो हम लोग शीट वगैरह अपनी देख लेते कि हम लोग को कौन सी शीट दिखानी है। आइए, अब देखिए यहाँ पर अगर कोई एंगल हमको नहीं मिल रहा है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ओके, क्योंकि अगर मिल जाता तो हम लोग इसको निपटा देते आराम से, लेकिन ये मिल ही नहीं रहा है। इसको निपटाना थोड़ा पॉसिबल मेरे को नहीं लग रहा है। ओके, कि पावर 4 है, √2 का ज़्यादा ज़्यादा पावर 4 4 आएगा। 4 - 4 अगर कॉट को 4 - 1 वहाँ पे लूंगा तो 3 बन जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मेरे दिमाग में मालूम है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये बेसिक वाले क्वेश्चन दिमाग में क्लिक हो ही जाते हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉट को वहां पर लेता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पावर 4 है ना, तो मैं उसको a² - b² का टर्म में लूंगा, तो मैं अंदर स्क्वायर का टर्म निकालूंगा। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर में 17 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू तो मेरी 1 होगी, इसकी वैल्यू तो मेरी कितनी होगी, 1 होगी। ओके, तो बचेगा क्या है यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा ये वाला वैल्यू, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर में 17। अब कोसेक स्क्वायर अल्फा मेरा क्या होता है, मेरा होता है 1/sin² अल्फा, मेरा ये होता है। ओके, क्या होता है मेरा ये मेरा 1/sin² अल्फा होता है, और ये मेरा क्या होता है, cos/sin² अल्फा होता है। तो sin² अल्फा कॉमन होगा तो 1 प्लस, ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस cos² अल्फा, 1 प्लस cos² अल्फा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, sin² अल्फा इज इक्वल टू 17। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तब sin² अल्फा में चाहिए मुझको, तो मैं 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, cos² अल्फा को 1 माइनस sin² अल्फा। मुझे सिर्फ sin² अल्फा का मान चाहिए बच्चों, जिसके लिए मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जान ले सकता हूँ बिना देरी के। हो गए, तो ऊपर 2 बन जाएगा, 2 माइनस sin² अल्फा। ये नीचे वाले को वहां पे भेज दो, sin² अल्फा बराबर 17 sin² अल्फा, इसको वहां पे भेज दो। कितना बन जाएगा ये आपका, 18 बन जाएगा ना। 18 बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 बराबर 18 sin² अल्फा। ओके, 18 sin² अल्फा, तो sin² अल्फा बराबर 2/18 मीन्स 1/9। तो साइन अल्फा कितना मिल जाएगा आपको, 1/3 मिल जाएगा। तो बेसिक स्टेप्स तो दिमाग में सबके आ ही जाते हैं, बट दिक्कत ये थी कि क्या इसका कोई शॉर्टकट स्टेप बन सकता है? अगर सोचा जाए तो कि अल्फा की क्या वैल्यू रख सकते हैं हम लोग कोई, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर वैल्यू हमारी क्या होती है, सोचिए।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर वैल्यूज क्या होती है हम लोग की? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर वैल्यूज क्या होती हैं? साइन अल्फा। बच्चों यहाँ पे हम लोग एक जगह फंस सकते थे, क्यों मालूम है कि साइन की हम लोग को ऐसी कोई वैल्यूज नहीं पता। जो 1/3 से हम लोग को इसकी 1/2 पता है, √3/2 पता है और 1/√2 पता है। बेसिकली मेजर ओवरऑल ऊपर ऊपर से हमको ये इसकी वैल्यूज याद है। ओके, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज हमको मिली है 1/3। तो यहाँ पे शायद थोड़ी सी दिक्कत हमको हो सकती थी, शायद यहाँ पे हम लोग फंस जाए, क्योंकि अगर साइन अल्फा 1/3 है, मानिए साइन अल्फा कितना है मेरा 1/3 है, तो अल्फा कितना होगा यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/3 होगा। और आपको एंगल कहाँ से मिलेगा? कोई प्रॉपर एंगल थोड़ी मिल पाएगा यहाँ पे, आपको कोई प्रॉपर एंगल मिलेगा ही नहीं। कि आप लोग कितना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यहाँ पे याद रखने वाले हो? जाहिर सी बात है ज्यादा याद तो रखने वाले नहीं हो, और ज्यादा याद रखना भी नहीं चाहिए। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वन एंड ओनली बेस्ट मेथड यही है, सबसे छोटा मेथड। अब इसके अलावा आप लोग बड़े बड़े मेथड लगाते हो तो आपके ऊपर है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x+1/x बराबर 2 cos अल्फा है। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x² + 1/x² की वैल्यू क्या है इधर? ओके, अलजेब्रा का सवाल है ये, ट्रिग्नोमेट्री मिला के देखो, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ना आपस में भाई भाई है। अलजेब्रा कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में घुस सकता है, ओके, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में नहीं घुसता, लेकिन अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाता है। समझ गए? मैंने पूरी अलजेब्रा भी अपने यूट्यूब चैनल पे सिखा के रखी है बच्चों, जाइए प्लेलिस्ट देखिए वहां पे। ओके, मैंने नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, कंप्लीट रेशियो, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट अलजेब्रा सिखा के रखी है। बहुत ही जल्द मैं अपनी ज्योमेट्री के मतलब मेरे एडवांस मैथ के जितने जितने टॉपिक बाकी है, जैसे ज्योमेट्री, 3D, DI और अरिथमेटिक के जो सिंपल सिंपल टॉपिक है, मैं वो सब भी जल्दी सिखाने वाला हूँ। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है मेरा x+1/x बराबर में 2 cos अल्फा है। ओके, इसमें वैल्यू पुटिंग बिल्कुल ही मत करना। अगर वैल्यू पुटिंग करते भी हो, करने को कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो ट्राई करते हैं। नहीं तो अगर अलजेब्रिक वाले से मैं सॉल्व अगर करता हूँ तो वो आपको लंबा लंबा पड़ जाएगा ना। चलिए मैं इसको ना एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि आंसर आता है कि नहीं आता है। ओके चलिए, मानिए मैंने अल्फा की वैल्यू क्या रखी, मैंने अल्फा की वैल्यू रखी है यहाँ पर 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों रख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर x+1/x कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 मिल जाएगा। तो x² + 1/x² मेरा वैल्यू कितना होगा? दोनों साइड आपको होल स्क्वायर करना है। ओके, दोनों साइड आपको होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, x² + 1/x²। और आपको कितना मिलता है टर्म यहाँ पे, x² + 1/x²। प्लस में क्या आता है 2x × 1/x, जिस x x कैंसिल होते हैं, तो आप लोग उसको क्या भेजते हैं वहां पे, माइनस करने के लिए भेजते। देखिए यहाँ पे दिखा तो ना मैं, यहाँ पे कितना आता है +2x × 1/x बराबर में 2। आपस में कैंसिल होता है, 2 वहां पे जाता, तो 2 वहां पे क्या होता है, 2 - 2 0 बनता। तो आपको x² + 1/x यहाँ पे 0 मिल जाता। अब बताइए आप लोग अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यूज, मतलब अल्फा को कहाँ पे 0 रखने पे आप, अल्फा को 0 रखने पे कौन सा ऑप्शन 0 बनेगा? अगर आप लोग इसको 0 रखते हो तो ये 4 बनने वाला है। अगर आप लोग इसको 0 रखते हो तो 3 बनने वाला है। इसको 0 रखते हो तो ये आपको कितना होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, नहीं बनने वाला है। चलिए इसको देखिए, अगर आप लोग इसको 0 रखते हो तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 बन जाएगा। और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। ओके, साइन 0 0 होता है, तो 2 × 0 0 बन जाएगा ये। तो ये तो आपका 2 आ रहा है, तो ये तो किसी भी ऑप्शन में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। दिक्कत है, किसी भी ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो नहीं रहा है। तो कौन सा ऑप्शन लिया जाए यहाँ पर, जिससे कि ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाए अपने आप? ओके, कौन सा एंगल लिया जाए, कोई एंगल लिया जाए यहाँ पे? चलो मुझको तो नहीं लग रहा कि अब कोई एंगल लेने से बात बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन दिखा रहा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब इसको बेसिक वाले से हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। तो 2 cos अल्फा, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए आप लोग, कितना मिल जाएगा x² + 1/x²। यहाँ पे कितना आता है आपका 2 × x × 1/x, 2 2 कैंसिल हो, तो वहाँ पे x x होता कैंसिल, तो वहाँ पे जाएगा माइनस होता। तो ये आपका क्या बन जाता, ये आपका स्क्वायर करने पे बन जाता 4 cos²अल्फा, ये वहाँ पे -2 आता। तो लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लीजिए।
कितना बन जाएगा ये आपका 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, और आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गए 2 इंटू, देन आफ्टर दैट 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 को क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। बोर्ड में काफी किया रहेगा ना ऐसा, कि जहां पे 1 दिखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चिपका दो आप लोग, तो 2 इंटू यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा में से 1 कॉस स्क्वायर अल्फा गया तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कितना मिल जाएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। और इसको सॉल्व करने का शायद इससे अच्छा मेथड और कोई ना हो। ओके, यार एक काम करता हूँ, मैं एक एंगल 45 लेके देखता हूँ, इससे बात नहीं बनी तो, क्योंकि बिना एंगल का सॉल्यूशन निकाले मेरा पेट यहाँ पे मानने वाला नहीं है पर। ओके, तो x प्लस 1/x यहाँ पे कितना मिल जाएगा, कॉस 45 1/√2 होगा, 2/√2, √2 आता है मेरा। ओके, तो √2, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, √2 माइनस 2 मिल जाएगा। ओके, √2 माइनस 2 मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर √2 माइनस 2 मुझे कहाँ पर मिलेगा, √2 माइनस 2 कहाँ पे किस ऑप्शन में मिलने वाला है। यहाँ पे अगर 45 रखता हूँ तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1/2 2 मिलने वाला है, कोई बात नहीं है। मेरे को यहाँ पे देखना है कि बाकी ऑप्शन यहाँ पे धोखा देते कि नहीं देते। ओके, कॉस स्क्वायर अल्फा 1/2। ओके, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 में से 2 गया, 2 माइनस 1 1 नहीं आएगा ये भी, ये तो जीरो ही बन जाएगा सेम बनने पर। इसमें ट्राई करता हूँ। ओके, 2 इंटू 2 माइनस 1/2, 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2, सेम बन गया, जीरो आ रहा है। 45 रख भी नहीं सकता मैं। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन अब ऑप्शन से सॉल्व होने वाला है नहीं, ये तो 0 डिग्री पे सॉल्व हो गया होता। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 52 डिग्री। देखो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा, कॉट थीटा बराबर 8/15। ओके, यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिखाया गया आपको, 8/15 दिखाया गया है। तो मैं आपको एक पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू होती है 8 15 17। ये ट्रिपलेट आपको याद रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। कॉट आप में क्या होता है, एडजेसेंट, क्या आपका होता है अपोजिट। ओके, एडजेसेंट और अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 17 है। तो डायरेक्ट वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स 8/17 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8/17। कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, 17 में से 8 गया कितना होता है, यहाँ पे 17 में से 8 गया कितना होगा, 9 होगा, डिवाइडेड बाय 17 प्लस 8 कितना होगा यहाँ पे आपका 25 होगा, अंडर रूट कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3/5 आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन के लिए पाइथागोरस का ट्रायंगल बनाया, मैं सच बोल रहा हूँ कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, ना आपको जिसने पढ़ाया है उसने ढंग से नहीं पढ़ाया आपको। क्योंकि आप लोग अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट याद नहीं रख पा रहे हो तो कोई अर्थ ही नहीं है आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का। क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको ज्योमेट्री के ट्रायंगल वाले टॉपिक में, जब आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ोगे उसमें बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो एक क्वेश्चन में आप लोग 10 मिनट तक गवा सकते हो अपने, समझ गए। बट अगर ट्रिपलेट्स याद है, क्योंकि आप लोगों को क्या पता 35 वाला ट्रिपलेट पूछ लिया जाए, 37 वाला पूछ लिया जाए, 45 वाला 55 वाला पूछ लिया जाए, तो ट्रिपलेट याद होना जरूरी है। अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो आप लोग फटाक से क्वेश्चन को धोखा देके निकल जाओगे, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। अब यहाँ पे आपको पता करना है, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है। अगर मेरी बात मानो यहाँ पर आप लोग, तो यहाँ पे अगर आप लोग कुछ ट्राई करना चाहते हो, ओके, कुछ ट्राई अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे काम करो, कोई एंगल मान लो, कोई भी एंगल मान लो यहाँ पे, कोई भी एंगल। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0। एक काम को 90 मान लो, 90 मत मानो, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए यार। यहाँ पे ये इन्फिनिटी बन के धोखा देके जाएगा अपने को।
इंफिनिटी 1 के धोखा देके जाएगा। एक काम करो, थीटा की वैल्यू आप लोग यहाँ पे 45 डिग्री मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री मान लो यहाँ पे। 45 डिग्री मानते ही ये क्या होगा, 0, 1/2, 1/2 माइनस, ये तो टर्म 0 बन गया, 1 - 1, ये टर्म भी 0 बन गया 45 रखते ही। तो ऊपर वाला पूरा टर्म बराबर 0 प्रूफ, स्टेटमेंट 1 राइट है आपका। 45 रख के देखना, जिसको समझ में नहीं आया ना, जिसको देखो मैंने अगर सॉल्व नहीं किया तो मैं सॉल्व क्यों नहीं किया है, क्योंकि आप लोग थीटा की वैल्यू रख के वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद होगा कम से कम। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद है तो वैल्यू पुट करो, निकाल लो। चलो 45 डिग्री 1 + 1/√2, 1 - 1/√2, ओके। कितना बन जाएगा, ऊपर मेरा बन जाएगा 1 + √2 डिवाइडेड बाई यहाँ मेरा बन जाएगा 1/√2 मीन्स रूट माइनस का 1। तो ऊपर मैं लिखता हूँ इसको √2 + 1 लिख देता हूँ, क्या हो गया, फिर √2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो √2 + 1 बराबर में क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 45 रखते ही 1 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, √2 का होल स्क्वायर, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करना है मुझको। सॉल्व कैसे करना है, मैं रेसिप्रोकल लूंगा। ऊपर क्या मिल जाएगा मुझको, रेसिप्रोकल लेते ही √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस का 1 इंटू √2 माइनस का 1 + 1, रेसिप्रोकल लिया है ना, √2 + 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरा 1 + √2 का स्क्वायर, ऊपर भी मेरे को यही मिलने वाला है 1 + √2 का स्क्वायर, और नीचे क्या मिलने वाला है 2 - 1 1, तो 1 + √2 का स्क्वायर, खत्म बात ना यार, मिल गया। सेकंड भी राइट है, मींस ऑप्शन नंबर सी इज में करेक्ट आंसर। अब चाहिए क्या आपको, बोलो ना तुम लोग भी, देखो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन बनाया है बच्चा, वो अगर चाहता है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन में दे रहा हूं, तो मैं ऐसे सवाल रखूं जिससे क्या हो, सवाल जल्दी हल हो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी टॉपिक है पूरे एडवांस मैथमेटिक्स का, पूरे एडवांस मैथमेटिक्स का, क्योंकि इसके 90% सवाल किससे हल होते हैं मालूम है, वैल्यू पुटिंग मेथड से। 90% सवाल सिर्फ इसी मेथड से हल होते हैं, और अलजेब्रा के भी बहुत सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व होते हैं, समझ गए। पिछले साल 4 सवाल ऐसे आए थे अलजेब्रा के जो वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व हुए थे, समझ गए, जिनमें से एक क्वेश्चन रॉन्ग भी था। जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको उसका मार्क्स जरूर मिला होगा। चलिए 54 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा बराबर cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा बराबर में 2। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ था, वहां पे बस कोसेक और सेक की बात थी, ओके, वहां पे कोसेक और कॉस की बात थी, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैंने उस वहां पे क्या बोला था, अगर बराबर में एक इंटीजर रखा हुआ है, मतलब √3 का कहीं बात ही नहीं है। अगर √3 की कहीं बात ही नहीं है तो कॉस और साइन में √3 कहाँ आते हैं, एक तो 30 डिग्री पे आते हैं, ओके, या फिर 60 डिग्री पे आते हैं। तो ये तो 30 और 60 की बात ही खत्म हो जाती है वहां पे। अब बच गया यहाँ पे 90 डिग्री रखना है कि 45 डिग्री रखना है। 90 डिग्री आप लोग रख नहीं सकते, क्योंकि cos 90 क्या होता है मेरा 1 होता है, ओके, cos 90 मेरा क्या होता है 1 होता है, बट sin 90 मेरा 0 होता है, ओके। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा देखिए, 1/1 1, 1 माइनस 1/1 + 2, तो 1 माइनस 1/2 आधा आएगा मेरा, ओके। तो 54 का आंसर, ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फिर से ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 5/4 इसका आंसर आएगा। सोचो, मैं कह रहा हूँ सोचो, देखो 5/3 5/6 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका 60 डिग्री होगा, ये आपका 30 डिग्री होगा, ओके। बच गया π/2 आपका। अब π/2 के अंदर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में सोचो cos 90 मेरा 1 होता है, तो 1/sin 90 मेरा 0 होता है, ओके। तो 1/1, 1 आया, ये चलो ये मेरा 1 बन गया। cos 90 क्या हो गया मेरा 1 हो गया, 1/1 प्लस 1 प्लस cos 90 क्या बन गया मेरा, cos 90 0 बन गया ना, cos 90 1, वेट ये 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, cos 90 0 होता है, 0, ये भी 0, तो 0 - 0 सेटिस्फाई करेगा ही नहीं कभी, फिर π/2 भी नहीं होगा, π/4 ही होगा। अरे काम करो, π/4 याद कर लो यार, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, समझ गए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन उठा के चिपका दिया आपको यहाँ पर, समझ गए, ये वाला और एक पीछे वाला, जाके स्क्रीनशॉट मार लेना उसको, ये तो क्वेश्चन तो आपने लिखा ही होगा, ओके। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे, देखो 30 और 60 डिग्री इसमें कभी आती ही नहीं, वो 2 ऑप्शन पर टाइम पास के लिए रखे जाते हैं। दिक्कत होता है π/2 की π/4,
जिसमें से पाई बाय 4 के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझ गए? क्योंकि 90 डिग्री पे या तो वैल्यू 0 होगा या फिर इन्फिनिटी होगा, 0 1 इन्फिनिटी। 90 डिग्री की वैल्यू 0, 90 डिग्री की वैल्यू 0 1 और इन्फिनिटी पे घूमती रहती है ना, ये आपने देखा भी होगा टेबल के अंदर। तो मेजर चांसेस कहाँ बनते हैं उसके? 45 डिग्री पे ही बन जाते हैं। चलो पढ़ते हैं आगे। ये वाला भी आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, और ये क्वेश्चन आईआईटी जेई का पूछा हुआ सवाल है। 1992 में ये जेई मेंस के अंदर पूछा गया था, समझ गए? ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं इसका कंसेप्ट सिखाने के बाद ही आपको सिखाऊंगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या क्या लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी? 0 से 45 डिग्री के बीच में है, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी? वो आपकी 45 से 90 डिग्री के बीच में। ओके, अब इससे क्या होगा आपका, देखिए आप सबको पता है साइन एक्स बढ़ता रहता है, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती रहती है। साइन अपने टेबल में क्या होता है? 0 से 90 तक बढ़ता ही रहता है पॉजिटिव रेंज में। तो जाहिर सी बात है 0 से 45 तक जो भी वैल्यू होगी, उसके बाद की वैल्यू उससे बढ़ी ही होगी। तो साइन एक्स जो भी होगा, अगले आने वाले साइन वाई में जो भी टेबल रहेंगे 45 से 90 तक, वो साइन एक्स से बड़े ही होंगे ना वहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन क्या आएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि बराबर तो कभी होंगे नहीं है, क्योंकि बराबर का कहीं सिंबल ही नहीं दिया गया ना गधो। जब बराबर का सिंबल ही नहीं है तो बराबर कहाँ से आएंगे? ऑप्शन नंबर डी भी बनेगा नहीं, बराबर लगा दिया है। जब गिवन में ही बराबर नहीं है तो ऑप्शन में बराबर क्यों आ गया? अब साइन एक्स इट इज ग्रेटर देन साइन वाई, मतलब साइन 30 की वैल्यू साइन 60 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहता, लेकिन बी वहां पे आपका बाजी मार जाता। ओके चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन में छोड़े जा रहा हूँ। ओके चलिए, अब इसमें से एक ऑप्शन तो आप तुरंत ही निकाल देंगे, नीचे जीरो है यार, खत्म करो इसको। बीसीडी में से आपका आंसर आएगा। ओके, बीसीडी में से आपका आंसर आएगा। 30 60 45 सबको वैल्यूज याद ही होंगे, सॉल्व कर लेना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। वैल्यू डाल के सॉल्व करो तो ही आपकी प्रैक्टिस पक्की होगी, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क पे छोड़ के जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। आते हैं इसके ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज ऑलवेज व्हाट? ओके, ये हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। कोई वैल्यू पुट करके देख लो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई वैल्यू पुट करके देख लो, जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा ट्रू ही रहेगी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो मैंने यहाँ पे रख लिया, इसकी वैल्यू क्या रखूँ मैं मालूम है? मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं, चलिए मैं रखता हूँ 45 डिग्री रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 माइनस का 2 प्लस 1/2। ओके, यहाँ पे क्या आ गया मेरा? ये 1/2 आ गया है। ओके, कितना मिल गया मेरे को? ये मेरे को 1/2 मिल गया है। अब 1/2 मिला है तो इसका मतलब क्या है? ये लेस देन 0 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, समझ गए? चलो आपके भरोसे के लिए एक वैल्यू और रख के देखते हैं, 30 डिग्री रख देता हूँ मैं। ओके, ये तो क्या है? ये तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री का ना। चलो मैं 30 30 डिग्री रखता हूँ यहाँ पे। 30 डिग्री, साइन 30 रखने पे क्या आता है हमारा? साइन 30 यहाँ पे मेरा बन जाएगा 4 4 माइनस 2, क्योंकि कॉसेक क्या होता है? साइन कोसेक 30 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1/4। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 2 प्लस 1/4, 4 दूनी 8 1 9/4। ओके, 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, लेस देन 0 भी नहीं है, नॉन नेगेटिव नंबर ही है, समझ गए आप लोग? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, सेम कल जो मैंने क्वेश्चन नंबर 30 सिखाया था ना, सेम वही क्वेश्चन है, बस एम और एन की जगह पे एक्स और वाई लगा दिया गया है। ये आपका क्या है? ये आपका एडजेसेंट है, ये आपका अपोजिट है। कॉस थीटा पूछा गया है, जो मेरा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस मेरा क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी और डी तुरंत कैंसिल हो जाते हैं। और एडजेसेंट मेरा क्या है? 2xy, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2xy चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल मेरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। कल वाला सवाल है यार, समझ गए? कल भी क्वेश्चन नंबर 30 यही था मेरा। चलिए अब ये वाले सवाल को मुझे सॉल्व सॉल्व करना है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका रहेगा आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है? अपोजिट है, ये आपका एडजेसेंट है। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा? बताइए यहाँ पे आपका
हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा। चलिए इसे मैं आपको ट्रायंगल बना के ही दिखा देता हूँ। तो मानिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। राइट एंगल बनाने के बाद क्या हो, मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको थीटा लेता हूँ। थीटा का अपोजिट मेरा पी है और एडजेसेंट मेरा क्यू है। तो ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा मेरा, ब्रैकेट मेरा बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग साइन कॉस सेक कोसेक सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, बस यहाँ पे आपको अपनी कैलकुलेशन का अंदाजा मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है उसकी मालूमात भी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ अगर मैं ही सिखाऊंगा तो आप लोग कभी क्या सीखोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पूरे होते हैं टोटल के टोटल 60 क्वेश्चंस। 1 to 60 हमने पढ़ लिए हैं। इसके अंदर लगभग टोटल 250 क्वेश्चन है जो 2022 तक के टोटल में लेके बोल रहा हूँ। ओके, देखिए मैं एक साथ ना सारी वीडियोस भी बना सकता था, लेकिन वैसी वीडियोस बनने के लिए सबके अंदर शक्ति रहनी चाहिए ना, कि कौन सा बच्चा कब तक बैठ के देख पा रहा है। क्योंकि जो मैंने नंबर सिस्टम की 8.5 घंटे की वीडियो बनाई थी, मैंने उसको देखा कि बहुत कम बच्चे हैं जो 8 के 8 घंटे बैठ के देखे हैं उस वीडियो को, जिसने उन वीडियोस को पूरा किया है। समझ गए? इसलिए मैं अब इसको पार्ट्स में बना रहा हूँ। 3000 क्वेश्चन है, 100 दिन का टारगेट है, डेली के 30 क्वेश्चन, 100 दिन में कंप्लीट, मतलब लगभग 3 साढ़े 3 महीने के आसपास का समय। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।